Hello everyone, this is Rabbia. In this video, we will solve multiple choice questions from the year 2019. I am making this video on the request of the student. Part 1 is the slope of the bisector of the first and the third quadrant is slope find करना है and bisector है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सिस जो है, this is x-axis and this one is y-axis. This is first quadrant, this is second, this one is third and this one is fourth. Bisector means ये एंगल कितना है 90. बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन हमारे पास 45 के अंदर ब्रेक होगी. So now m is equals to tangent theta and m is equals to tangent 45. तो आंसर क्या आता है 1. Therefore the answer is 1. Part 2 is the distance of point 2,3 from x-axis is, again this is x-axis and this is y-axis. एक पॉइंट है हमारे पास 2,3. एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, उसके लिए हमें कैसे जाना पड़ेगा, अप जाना पड़ेगा. तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया 3 बिकॉज y इज़ 3 हेयर. हम y की डायरेक्शन के अंदर ऊपर मूव कर रहे हैं. पार्ट 3 इज़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 1,2 to the circle x square plus y square minus 2 equals to 0 is, ओके लेंथ फाइंड करनी है एंड सर्कल है. तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है जनरल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. एंड टेंजेंट की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c. दिस इज़ द फॉर्मूला. अब हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. कोफिशिएंट्स इसके 1 होने चाहिए. ओके है. g और f वाली टर्म मिसिंग है, तो इट मीन्स कि हमारे पास g की वैल्यू क्या है 0 एंड f की वैल्यू भी क्या है 0. x1 y1 हमारे पास वो पॉइंट्स हैं 1 एंड 2. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड c इज़ -2. 1 minus 2 is -1, 4 minus 1 is √3. So the answer is √3. Now part 4 is two lines represented by az square plus 2hxy plus by square equals to 0, where a and b are not all 0, will be orthogonal if कंडीशंस हमें बताएंगी है. तो इसकी कंडीशन होती है हमारे पास a plus b equals to 0. So this is the right answer. Part 5 is the radius of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 is, रेडियस अगर हमें सर्कल का फाइंड आउट करना होता है तो वी हैव द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. So this one is the correct answer. Now we have to find derivative of ln x square. ओके जब भी हमें डेरिवेटिव लेना होता है ln फंक्शन का तो हमारे पास क्या होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर है. यहाँ पे जो भी फंक्शन है आपने उसको रेसिप्रोकल कर देना है इनटू देन इस फंक्शन का डेरिवेटिव. सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज़ 2x. एक्स की एक पावर कैंसिल हो गई तो 2 ओवर एक्स. ये मैंने क्वेश्चंस कॉपी किए थे तो 2 ओवर एक्स इज़ द राइट आंसर. आई थिंक यहाँ पे टाइपिंग एरर है. दिस विल बी 2. सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर.
Now part 7 is the necessary condition for function of x to have extreme value is f double prime of x equals to 0, f prime x equals to 0, function of x equals to 0 and f prime x is equals to 1. So हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए कंडीशन होती है f prime x equals to 0. Now in part 8, integral of x की power minus 1 into dx. तो इसका आंसर है हमारे पास ln of x plus c. इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव की अपोजिट होती है. अब हमारे पास जब हम डेरिवेट करते हैं फॉर एग्जांपल d by dx ऑफ ln x, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1/x. ठीक है. अब इस x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1. तो अगर मैं अब इसको इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेट से हमारे पास वापस आंसर क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव जो हमने किया था जिसका वो आएगा. एंड c जो है वो हम कांस्टेंट लेते हैं. जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक c ऐड करते हैं, वो कोई कांस्टेंट टर्म है. क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारे पास हम जब डेरिवेट कर रहे होते हैं और अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0. अगर 2x होता है तो हम जब डेरिवेट करते हैं तो पावर x की 1 लेस हो जाती है तो ये 2 रह जाता है. लेकिन अगर खाली 2 होता है तो हम इसको 0 कर देते हैं. तो इसलिए हम जो है वो इंटीग्रेशन के वक्त c ऐड करते हैं कि अगर किसी कांस्टेंट को हमने 0 कर दिया था तो वो वापस से यहाँ पे आ जाए. नाउ पार्ट 9 इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर x. इसका फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस c. ओके, ये फॉर्मूला है. नाउ इन पार्ट 10 द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ एन एलिप्स इज इन x square over a square plus y square over b square is equals to 1 is 2ae. ये भी फॉर्मूला है. आप जो है वो एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इनकी कंडीशंस को जो है वो अच्छे से जो है वो रीड कर लीजिएगा तो ये MCQ सॉल्व करने में आपको आसानी होगी. ओके. इन पार्ट 11, if E is equal to 3/2, then the conic is A. अच्छा, इसेंट्रिसिटी जो है वो हाइपरबोला की ग्रेटर दैन 1 होती है. तो 3/2 इज़ ग्रेटर दैन 1, इट मीन्स कि ये हाइपरबोला है. इसी तरीके से आप बाकी इन चीज़ों की भी जो है वो इसेंट्रिसिटी पढ़ लीजिएगा ताकि पता हो पेपर के अंदर कि अगर इसेंट्रिसिटी इज़ ग्रेटर दैन 1 है तो कौन सा कोनिक होता है, अगर लेस देन 1 है तो कौन सा कोनिक होता है. नाउ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y plus 2 whole square is equals to 4 into x minus 1 is. वर्टेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y plus 2 equals to 0 and x minus 1 equals to 0. So x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 and y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2. तो x is 1 and y is -2, तो आंसर is 1, -2. Part 13 is if two vectors a not equals to 0 and b not equals to 0 are such that a into b is equals to 0, then the vectors are perpendicular. The position vector of a point P x, y, z is. पोजीशन वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं OP से. ठीक है, नॉट इन द मॉड फॉर्म, बस ओनली OP. इन पार्ट 15 एंटी डेरिवेटिव ऑफ f prime x over function of x into dx is ln of f prime x plus c. This is formula. ठीक है, इसका कोई
कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला था, फॉर्मूले को लिख दिया। द डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन है हमारे पास x+1 डिवाइडेड बाय x-1 इज़। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर 1 को पुट करूँ तो 1 - 1 इज़ 0। हम डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं चाहते बिकॉज वो इन्फिनिटी बना देता है। तो आंसर इज़ दिस। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर -1 पुट करूँगी तो ये 0 नहीं होता है, इट्स ओके। अगर मैं 0 पुट करूँगी तब भी ये ओके है। नाउ इन पार्ट 17 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर -n। हमारे पास अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है एंड 1 + 1/n की पावर n हो तो आंसर आता है हमारे पास e के बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि -n दिया हुआ है तो हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1/e। तो आंसर इज 1/e। नाउ इन पार्ट 18 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 6x डिवाइडेड बाय 2x। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले अगर हमारे पास sin θ/θ होता है तो उसका आंसर आता है 1। ओके, अब ये sin 6x है, अगर मैं इसके अंदर 0 पुट कर दूँ तो sin 0 इज़ 0 एंड 2 × 0 0, तो ये हो जाएगा 0/0। इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब मुझे क्या करना है कि हमें ये पता है कि sin θ/θ इज़ 1, तो मैं इस 2 को 6 बना सकती हूँ। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 6x डिवाइडेड बाय 2x इंटू 3/3। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x, तो हमारे पास ये 3 स्टार्टिंग के अंदर एंड sin 6x/6x, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो आंसर इज़ 3। ठीक है, बस हमने इसको इस फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करके 1 कर दिया एंड बाकी जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था वो आंसर आ गया। In part 14, a function of x is x plus mod of x is neither even nor odd function. If a is 2/3 the way from p to q, then a divides pq in the ratio। ठीक है, एक लाइन है हमारे पास, पॉइंट a जो है वो 2/3 अवे है, तो इट मीन्स एक जगह पे टोटल डिस्टेंस कितना है 3 है। अगर 2/3 है तो इस वाले एंड से 2 है, तो इस वाले एंड से कितना होगा 1। तो पॉइंट ए जो है वो लाइन को कितने में डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में, 2:1। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे एंड कोई भी क्वेश्चन है जस्ट टेल me in the comment section. Thank you.